हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ वापस आया हूँ, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हर साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि, इसका रासायनिक नाम बताइए और इसका सूत्र बताइए, और जो प्लास्टर पेरिस होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सामान्य नाम इसका क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, और जो इसका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र कितना होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका निर्माण विधि प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं हाई स्कूल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, वो अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रासायनिक नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अच्छे से देख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहिए या फिर पीओपी। आप लोग देखते होंगे कि जो घर के ऊपर पुट्टी लगता है वो पीओपी ही होता है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है और सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देखिए CaSO4 × ½ H2O। तो आप लोग इससे इसका जो सूत्र है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। तो देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका निर्माण विधि कैसे किया जाता है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका निर्माण विधि, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे जिप्सम भी कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब इसे जिप्सम भी कहते हैं, को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। फिर एक बार देख लीजिए इसका निर्माण विधि कैसे होता है, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री ताप दिया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, CaSO4 × 2H2O। यहाँ पर क्या है, CaSO4 × 2H2O, जो कि क्या है, जिप्सम। इसे क्या कहते हैं, यह है जिप्सम। और इससे इसको ताप दिया गया कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पर 2 और 2 4, जो यहाँ पर हाइड्रोजन से 4 थे, और यहाँ पर फिर निकल कर क्या बन गया, हाफ हो गया, यहाँ पर ½ H2O बन गया। तो देखिए जब कैल्शियम जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × ½ H2O। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहते हैं। और क्या बचा बाद में, 3/2 H2O, 3 × 2 H2O। देखिए जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर जिप्सम को गर्म किया जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। अगर निर्माण विधि पेपर में पूछेगा तो आपको लिखना है कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए ये क्या है, जिप्सम, जिससे आप कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इससे इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर हमने ताप दिया, इसको गर्म किया, फिर क्या बन गया, CaSO4 × ½ H2O। और क्या बचा, 3 × 2 H2O। मतलब क्या हुआ, जब इसे ताप दिया गया तो हाइड्रोजन के अणु बाहर निकल गए और क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर पीओपी बनकर तैयार हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में पीओपी भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O होता है। निर्माण विधि तो आप लोग अभी है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका भौतिक गुण कैसा होता है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलीय होता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका भौतिक गुण कैसा रहेगा, ये जल में नहीं घुलता और यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। इसके रासायनिक गुण, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्न प्रकार के होते हैं। बहुत सारे रासायनिक गुण हैं, किंतु हम यहाँ पर कुछ ही देखेंगे क्योंकि बोर्ड हमारा बहुत छोटा है,
तो यहाँ पर थोड़े से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो रासायनिक गुण है प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें ऊष्मा का प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए, यदि CaSO4 इंटू हाफ H2O को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। देखिए, जब इससे हम और अधिक ऊष्मा देंगे, मतलब जब 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा निर्जलीय प्लास्टर, जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। देखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको हमने क्या किया, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप दिया, फिर क्या बना, CaSO4 प्लस में क्या है, हाफ H2O, जो कि क्या है, निर्जलीय प्लास्टर। अब हम यहाँ पर फिर दिया गया हुआ है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह जल से अपक्रिया करके क्या बनाएगा। देखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किससे अपक्रिया करेगा, जल से। जल के कितने अणु हैं, मतलब 3/2, 3 × 2 H2O क्या बनाएगा, CaSO4 इंटू 2 H2O, जो कि क्या है, जिप्सम। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो जल से अपक्रिया हमने देख लिया और इसके ऊष्मा का प्रभाव देख लिया। मैंने आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, रासायनिक नाम, अणुसूत्र और इनका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका गुण मैंने पढ़ा दिया है। आप देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका उपयोग, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में या हम लोग इससे कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, देखते। तो फिर इसका ये पहला प्रयोग क्या हो गया, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका पहला प्रयोग हो गया, उपयोग हो गया। और दूसरा देखिए, इसका उपयोग सजावटी सामान जैसे मूर्तियाँ व खिलौने के निर्माण में भी किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये हो गया दूसरा उपयोग। और तीसरा देखिए, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और इसका चौथा उपयोग क्या है, इसका उपयोग दांत चिकित्सक भी करते हैं। जो दांत चिकित्सा जो होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का प्रयोग करते हैं। और फिर इसका प्रयोग दीवारों को चिकना बनाने में भी किया जाता है। जो दीवार पे पुट्टी किया जाता है वो POP सजावटी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।